नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग समझेंगे हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग प्रोसेस और हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ये जो दोनों टॉपिक हैं, हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग, इन दोनों की स्टडी जनरली हम लोग करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या फिर बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, या फिर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई और भी सब्जेक्ट हो सकता है। आप लोगों को दोनों टॉपिक को समझने के लिए वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। जो यहां पर मैं सुनाऊंगा या समझाऊंगा उसको भी ध्यान से सुनना पड़ेगा। चलते सबसे पहले समझेंगे हॉट वर्किंग प्रोसेस। जैसा जैसा मैं यहां पर बोलता जाऊंगा उसको ध्यान से सुनते जाएं। आप सभी लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर सुना होगा कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, किसी मेटल का रूप परिवर्तन करते हैं। रूप परिवर्तन करने का मतलब होता है किसी मेटल का शेप एंड साइज चेंज करके उसे यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं। अब जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर बहुत सारी प्रोसेसें होती हैं जिनसे हम किसी मेटल का शेप एंड साइज चेंज करके उसका यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इन्हीं प्रोसेस में से एक प्रोसेस है मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। कौन सी है? मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, जब किसी मेटल का शेप एंड साइज चेंज करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, एक तो हैमर की सहायता से उस पर चोट मार के, इसे बोलते हैं फोर्स लगाकर हम चेंज कर सकते हैं, या प्रेस मशीन के द्वारा चेंज कर सकते हैं, या फिर रोलर्स होते हैं उनके बीच में मेटल को क्या कर सकते हैं, पास क्रैक कर सकते हैं, इससे उसकी थिकनेस कम हो जाती है, पतले सीटों में कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर हम किसी मेटल को बेंड कर सकते हैं। तो ये जो हमारे डिफरेंट टाइप्स की मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस के बारे में बताया कि कैसे कैसे मेटल को का शेप एंड साइज चेंज कर सकते हैं। लेकिन शेप एंड साइज जो मेटल फॉर्मिंग के अंदर हम चेंज करते हैं वह दो टाइप से करते हैं। कितने टाइप से? दो टाइप से। उनमें से पहला होता है हॉट वर्किंग प्रोसेस और दूसरी होती है कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। अब हम अपने टॉपिक पर पहुंचेंगे कि हॉट वर्किंग प्रोसेस कैसे करते हैं और कोल्ड वर्किंग प्रोसेस कैसे करते हैं। ध्यान से सुनना है। अभी तक जो मैं समझा रहा था वह ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपको आखिर समझ में आ जाए कि हम हॉट वर्किंग प्रोसेस में क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम हॉट वर्किंग प्रोसेस में क्या देखते हैं, जब हम मेटल का शेप एंड साइज चेंज करना हो तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हॉट वर्किंग प्रोसेस के अंदर उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जैसे हमने यहां पर दिखाने की कोशिश की, यहां पर दिख रहा है आपको कि इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, मेटल को गर्म कर रहे हैं। लेकिन याद रखें, कितना गर्म करना है, इतना गर्म करने के बाद मेल्ट ना हो। क्या हो? मेल्ट ना हो, मतलब पिघलना नहीं चाहिए। इतना गर्म करने के बाद उस मेटल को हम शेप एंड किसी भी शेप एंड साइड में चेंज कर सकते हैं, किसी हैमर की सहायता से भी, प्रेस मशीन की सहायता से, या कोई अदर प्रोसेस से। जैसे कि मैं यहां पर रोलर के बीच में एक एग्जांपल दिखाने की कोशिश की कि हमने इस मेटल को गर्म किया, फिर हमें जितनी थिकनेस इसकी कम करनी थी एक पास में, उसके हिसाब से रोलर सेट कर दिए। जो इसकी यहाँ पर चौड़ाई है उससे इस रोलर के बीच में कम गैप रखा, इससे फिर इसको गुजारा, तो दोनों से क्या पड़ा, इस मेटल पर प्रेशर पड़ा, मेटल गर्म था, थोड़ा सा दब गया, मतलब इसकी थिकनेस कम हो गई। ये तो जनरली बात हो गई हॉट वर्किंग कैसे करते हैं। लेकिन डेफिनेशन के आधार पर देखा जाए तो हॉट वर्किंग को डिफाइन किया जाता है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के आधार पर। किसके आधार पर? रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के आधार पर। अब रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है? यहां पर लिखा है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जो मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है और रूम टेम्परेचर से अधिक होता है। किसी भी सभी जो मेटल होते हैं उन सभी मेटल का क्या होता है, एक मेल्टिंग पॉइंट होता है जिस पर वह मेल्ट हो जाता है, मतलब पानी ऐसा हो जाता है। तो उस टेम्परेचर से जो कम टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर पर वह मेल्ट नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। लेकिन रूम टेम्परेचर से वह अधिक होता है। तो इसी आधार पर इसको डिफाइन किया गया। जो हॉट वर्किंग प्रोसेस है उसके अंदर जो भी हम मेटल का शेप एंड साइज चेंज करते हैं वह किस पर करते हैं, एबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पर। क्या करते हैं? एबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पर। वह प्रोसेस क्या कहलाती है? हॉट वर्किंग प्रोसेस कहलाती है। समझ में आ गया होगा। सिर्फ एक बार याद रखना है हॉट वर्किंग प्रोसेस के लिए कि ऐसी प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, मेटल की फॉर्मिंग करते हैं।
फॉर्मिंग करते किस पर, एबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पर। बकाया मैंने बहुत अच्छे समझा दिया। अब यहां पर क्या करते हैं, जैसे मैंने समझाया था कि आपको गर्म करके कर रहे हैं, तो पहली तो बात है जब हम मेटल को गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर अधिक होता है। तो उस टेम्परेचर पर क्या होता है, मेटल पर जब हम फोर्स लगाते हैं या हथौड़े से चोट मारते हैं तो वह कम चोट पर क्या होता है, उसका रूप परिवर्तन हो जाता है, शेप एंड साइज परिवर्तन हो जाता है। इसके अंदर एक और प्रॉब्लम होती है कि जब मेटल को गर्म करते हैं तो जो ठंडा होने के बाद वह थोड़ा सा सिकुड़ता है, श्रिंक होता है। उस चक्कर में इसका शेप एंड साइज जो हमें एक्यूरेट मिलना चाहिए वह एक बार में नहीं मिल पाता है। ये भी आप समझ गए होंगे। इसके अलावा क्या होता है, इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रेस डेवलप होते हैं। स्ट्रेस के अंदर इसकी जो प्लास्टिसिटी है, कौन सी है, प्लास्टिसिटी है और डक्टिलिटी है, ये दोनों क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, जबकि इसकी टेंसाइल जो स्ट्रेंथ है कम हो जाती है। ये भी आप समझ गए होंगे। अब इसी आधार पर क्या होता है, इसके कुछ एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं, जिनको मैंने जो हमारी पीडीएफ है उसके अंदर प्रोवाइड कराने की कोशिश की। पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है, जो भी सब्जेक्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उन सब्जेक्टों के अंदर पीडीएफ मिल जाएगी। सबसे पहले आप मेरे हर एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखा करें। डिस्क्रिप्शन देखने के लिए जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके नीचे देखिए मोर लिखा हुआ है, MOR। मोर पे क्लिक करेंगे तो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। स्टार्टिंग का वीडियो रहता है हमेशा मेरा, जो लिंक दी रहेगी उस पर क्लिक करके जब देखेंगे तो उसमें पीडीएफ के बारे में बताया जाता है, कैसे एप्लीकेशन हमारी एबी क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और कैसे उससे नोट्स हम क्या कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। फिर आपको उसके नीचे देखेंगे सभी सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जहां से आप फ्री में वीडियो देख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब नॉर्मली हम इसके कुछ एडवांटेज देखें तो एडवांटेज के बारे में थोड़े थोड़े समझ लेते हैं। सबसे पहले तो इस प्रोसेस का सबसे ज्यादा उपयोग किया था मास प्रोडक्शन, नॉर्मली हम प्रोडक्शन करते रहते हैं उसमें सबसे ज्यादा हॉट वर्किंग का उपयोग किया था। इसके अंदर कोई भी फालतू के स्ट्रेस डेवलप नहीं होते। इसके अलावा जो होता है इसमें जो पोरोसिटी ऑफ मेटल है वह क्या होती है, मिनिमाइज हो जाती है। क्या होती है, मिनिमाइज हो जाती है पोरोसिटी। इसके अलावा प्लास्टिसिटी इनकी हो जाती है, और इसके अलावा जो हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ तो निगेटिव पॉइंट में आ जाएगी, प्लास्टिसिटी इंक्रीज होती है, और हमारी जो इसकी क्या बोलते हैं डक्टिलिटी है वह भी थोड़ी इंक्रीज होती है, पोरोसिटी कम हो जाती है, ग्रेन स्ट्रक्चर रिफाइन हो जाते हैं। गर्म करने के बाद फिर से हम इसको पीट पीट के सही करते हैं तो ग्रेन स्ट्रक्चर में इसके सुधार हो जाता है। तो इस तरह के कुछ एडवांटेज हैं, वह आप लिख सकते हैं। नहीं लिख पा रहे, प्रॉब्लम आ रही है तो आपकी जो पीडीएफ है हमारी उसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा। अब हम समझेंगे इसके बाद किसमें इसकी कोल्ड वर्किंग प्रोसेस है उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर डिसएडवांटेज की बात करें अगर इसके, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है, इसमें क्या होती है, इसकी जो फिनिशिंग है वो हमें अच्छी सी नहीं मिलती, सरफेस फिनिशिंग, क्योंकि गर्म करने के बाद उसमें स्केल जम जाती है, पपड़ी जम जाती है, तब वो हटती है, तब कहीं फिनिशिंग मिलती है। दूसरा क्या होता है, इसमें जब गर्म करने के बाद जो श्रिंक होता है उससे भी हमारा क्या होता है, जो शेप एंड साइज एक्यूरेट नहीं मिलता, कार्बन इज लॉस्ट होता फ्रॉम द सरफेस लेयर से, और कॉस्ट ऑफ टूलिंग इज हाई होती है, क्योंकि हम जानते हैं गर्म कर रहा है, पकड़ने की जरूरत पड़ेगी, गर्म करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी सेटअप की, ये पूरी सारी जरूरत पड़ती है। इसलिए क्या कह सकते हैं, इसमें क्या होता है, थोड़ी सी सेटअप की जरूरत पड़ती है, वह थोड़ा महंगा पड़ता है। इसके अलावा जो इसकी हार्डनेस रहती है, मतलब स्ट्रेंथ रहती है, वह कोल्ड वर्किंग की तुलना में कम रहती है। तो ऐसे डिसएडवांटेज भी आप लिख सकते हैं। अब सीधी कोल्ड वर्किंग समझेंगे हम लोग। अब बात कर रहे हैं हम कोल्ड वर्किंग प्रोसेस की। कोल्ड वर्किंग प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम मेटल को गर्म नहीं करते। नॉर्मली जो हमारा रूम टेम्परेचर बोलते हैं, जो नॉर्मल टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पर जब हम किसी मेटल पर हथौड़े की सहायता से या प्रेस मशीन, रोलर या किसी अदर प्रोसेस की सहायता से उसका शेप एंड साइज चेंज करते हैं, तो वह क्या होती है, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस होती है। लेकिन कोल्ड वर्किंग प्रोसेस को भी रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के आधार पर डिफाइन किया जाता है। कोल्ड वर्किंग प्रोसेस जो डन होती है कैसी होती है, बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पर, बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पर होती है, और जबकि हॉट वर्किंग जो प्रोसेस हुआ कैसी होती है, एबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ये मैं बता चुका हूं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है। अब जो हमारी कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, नॉर्मली जब हम मेटल को गर्म नहीं कर रहे तो उसको हम उसका शेप एंड साइज चेंज करेंगे, तो जो भी हम उस पर प्रेशर लगाएंगे या फिर फोर्स लगाएंगे वह उसमें क्या अधिक फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी या अधिक प्रेशर की आवश्यकता पड़ेगी, तभी उसको हम चेंज कर पाएंगे। तो ये भी आप समझ गए होंगे। लेकिन इसमें इसकी सरफेस फिनिशिंग बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि इसको गर्म नहीं करते तो कोई ठंडे वंडे करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है।
कई बार क्या होता है कोल्ड वर्किंग के दौरान स्ट्रेस डेवलप हो जाते हैं, तो स्ट्रेस को खत्म करने के लिए हमें हीट ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता पड़ती है। किसकी? हीट ट्रीटमेंट की। और जो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस मैक्सिमम जिन मटेरियल्स के अंदर डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है उनके अंदर डन की जाती है। तो इस तरह ये कोल्ड वर्किंग प्रोसेस की जो अदर प्रोसेस है फॉर्म शेप एंड साइज चेंज करने की, वह बिल्कुल हॉट वर्किंग प्रोसेस की तरह होती है। अंतर क्या होता है कि उसमें हम गर्म करके मेटल का शेप एंड साइज चेंज करते हैं, इसमें हम नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है नॉर्मली उसी टेम्परेचर पर शेप एंड साइज चेंज करते हैं। तो ये कुछ कोल्ड वर्किंग प्रोसेस की विशेषता थी। अब इसके एडवांटेज आते हैं, डिसएडवांटेज आते हैं, फिर डिफरेंस आते हैं। तो अभी हम इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज समझा रहा हूं, फिर इसकी डिफरेंस भी समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो क्या होता है, इसकी जो शेप एंड साइज हुआ है एक्यूरेट प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें ठंडा होने की जरूरत नहीं पड़ती, वो श्रिंक नहीं होता है। दूसरा क्या होता है, इसमें इसकी जो स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ती है। क्या? स्ट्रेंथ और हार्डनेस दोनों ही बढ़ती है। इसमें जो भी प्रोडक्ट होता है वह आसानी से हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को पकड़ सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, क्योंकि वो हॉट नहीं होता। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया, एक हमने एक प्रोसेस दिखाने की कोशिश की कि हैमर की सहायता से कैसे हम इसको बेंड कर रहे हैं। ये नॉर्मली आपको याद आ जाए कि कैसे कोल्ड वर्किंग करते हैं, इसलिए डायग्राम लिया गया। तो नेक्स्ट क्या होता है, ये जो छोटे छोटे प्रोडक्ट होते हैं उनको हम बड़े आसानी से इस प्रोसेस के द्वारा परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये हमारी नॉर्मली कुछ एडवांटेज थे इसके, जो आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके अलावा जो मैंने इसमें बताया था कि इसमें सबसे पहले जो डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें क्या होते हैं, हैवी फोर्स की या फिर क्या होती है बल की आवश्यकता पड़ती है, या फिर प्रेशर की आवश्यकता पड़ती है, तभी हम इसको चेंज कर पाते हैं। नॉर्मली फोर्स पर इसको परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि ये धातु कैसी होती है, ठंडी होती है, बिल्कुल हार्ड होती है। अब हम इसमें दूसरी हमने क्या बताया था कि जब हम इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप हो जाते हैं तो क्या होती है, इसका हीट ट्रीटमेंट करते तो क्या होती, ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है। ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टीज क्यों होती है? क्या? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, पहला तो क्या हो गया, हीट ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है इसके अंदर, तो वो भी एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि स्ट्रेस डेवलप हो जाते हैं। फिर तीसरा और देखें नेक्स्ट, तो हमने जैसे बताया था, अब इसको हम मोड़ रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं इसको पीट रहे हैं, तो हो सकता है बेंड होने की आवश्यकता, टूटने की, टूट भी सकता है। तो इसके अंदर कौन सी ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टीज होती है ज्यादा, इसलिए टूटने की भी आवश्यकता, मतलब आवश्यक, अगर से ज्यादा फोर्स लगा जाता है तो कई बार टूट भी जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे डिसएडवांटेज होंगे जो आप हमारी पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, मैंने प्रोवाइड करा दिया। अब कुछ बेसिक डिफरेंस है, उनको पॉइंट बाय पॉइंट में एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझें। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस पूछे जाते हैं तो यहाँ पर लिखें, जैसे कि जो हमारा हॉट वर्किंग प्रोसेस है वह किस पर होती है, एबव देयर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पर, जबकि कोल्ड वर्किंग होती है वह बिलो देयर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पर। यहाँ देखें, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड पड़ती है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, मतलब उसको शेप एंड साइज चेंज करने में कम फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, जबकि मोर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, इसमें अधिक फोर्स की आवश्यकता होती है। हॉट वर्किंग में देखें, सरफेस फिनिशिंग अच्छी नहीं होती, जैसा मैं बता चुका हूं, क्योंकि वह गर्म होने के बाद ठंडी ठंडी होती है, बस जो मेटल होता है। सरफेस फिनिशिंग अच्छी होती है, क्योंकि जो ओरिजिनल सरफेस है उसी में परिवर्तन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट देखें, तो यहाँ पर लिखा है हॉट मटेरियल हैंडलिंग इज डिफिकल्ट। सही है, गर्म मटेरियल होता है उसके लिए किसी किसी मतलब एक्स्ट्रा टूल की आवश्यकता पड़ती पकड़ने के लिए, लेकिन कोल्ड वर्किंग में हम नॉर्मली हैंडल कर सकते हैं। डायमेंशन एक्यूरेसी की बात करें तो हॉट वर्किंग में थोड़ी पुअर मिलती है, जबकि कोल्ड वर्किंग में हमें अच्छी मिलती है। क्लोज टॉलरेंस की बात करें तो हॉट वर्किंग में हमें उतने अच्छे नहीं मिलते, जबकि हमारे जो क्या बोलते हैं कोल्ड वर्किंग उसमें अच्छे मिलते हैं। तो ये सारे बेसिक डिफरेंस आप लिख कर आ जाएंगे तो भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।